let's move to the US city of Los Angeles, which is dealing with devastating wildfires. 5 people have been killed, 130,000 have been evacuated, thousands of homes have burnt to the ground, and firefighters are struggling to contain the blaze. अमेरिका के ऐसे हालात हो गए ना भाई इस वक्त। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे ना इतना दुख हो रहा है ये न्यूज शेयर करते हुए, लेकिन ये जो अमेरिका जल रहा है, अमेरिका का एक हिस्सा है कैलिफोर्निया भाई, LA, दुनिया की सबसे अमीर सिटी। इतने रिचेस्ट लोग वहाँ पर रहते हैं ना, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रहते हैं, WWE के सेलिब्रिटीज रहते हैं, जॉन सीना, इन सबके वहाँ पर घर है भाई, ट्रिपल एच के घर है, और वो सब अब घर जल के राख हो रहे हैं। एक्चुअली ये आग लगी कैसे? ये आग लगाया किसने? ट्रम्प का इस पे क्या बोलना है? क्या करेगा अब वो? अब मैंने सोचा अमेरिका के इस हिस्से में मैं हूँ, तो सोचा आप लोगों से ये बात यार शेयर करना बनता ही है कि भाई LA जल रहा है। क्या ये अल्लाह की मसलियत है? आग अब तक बुझी क्यों नहीं है? अब क्या वाकई में अमेरिका बर्बाद हो रहा है? अभी क्या अल्लाह की कुदरत है। आप देखें, एक ही मुल्क है, इतनी ठंडी पड़ रही है कि खड़े होकर बोलना मुश्किल है, और यही हालत आप लॉस एंजलिस में चले जाए, जल रहा है। कि अमेरिका के हालात क्या 2025 शुरू होते वाकई में खराब हो रहे हैं? हम परेशान हो रहे हैं कि अल्लाह की कोई मसलहत है, कि अल्लाह का कोई निजाम है ये। अब ये जो हॉलीवुड की जैसे हम लोग बात करते हैं, अमेरिका कैलिफोर्निया की जब नाम सुनते हैं ना, LA जब सुनते हैं, तो सबसे पहला दिमाग में ना हॉलीवुड का जो साइन है ना, वो आता है। यहाँ पर ना दुनिया के सबसे बड़े बड़े जो हॉलीवुड के स्टार्स है ना, यहाँ पर रहते हैं। WWE के अगर आप लोग फैन हो ना, WWE के जितने सुपरस्टार्स हैं ना, उनके यहाँ पर बड़े बड़े मेंशंस है। और अब तक का जो नुकसान हुआ है ना, वहाँ पर $57 बिलियन का भाई नुकसान अब तक का हो गया है। 10,000 के ऊपर घर भाई बर्बाद ऑलरेडी हो चुके हैं। और साथ ही साथ मालूम है अब तक इतना डिफिकल्ट क्यों हो रहा है इसको बुझाने के लिए? हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि ऐसी वीडियो आपके पास आती रहेगी। क्योंकि हवाएं इतनी तेज चल रही है ना वहाँ पर, उसकी वजह से आग बुझ नहीं रही है, आग भड़क रही है और वो आग फैल रही है हवा की वजह से। तो मतलब सोचो कि उनकी क्या हालत हो रही रहेगी यार। अब एक सवाल लोगों के दिमाग में आना चाहिए, ये आग लगी कैसे और ये आग लगाई किसने? अब ये चमक वाली बात नहीं है, वो ग्लैमर नहीं है, वो फेम नहीं रहा, अब रह गया, ये आग रह गया है। ये आग की चमक है, ये आग की दहक रह गई है। हम लोग कैलिफोर्निया सुनते थे ख्वाबों में, किताबों में, कहानियों में। याद है एक इंडिया में बॉलीवुड और इंडिया में हॉलीवुड। जब कैलिफोर्निया का नाम सुनता हूँ तो मेरे सामने वो हॉलीवुड लिखा हुआ आ जाता है। और आज वही हॉलीवुड, वो साइन पूरी जल रही है, पूरी जल गई। जितने अमीर लोग हैं ना भाई, उनके घर बर्बाद हो गए। यहाँ पे गरीबों का नुकसान नहीं हो रहा है। आज पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि भाई किसी अमीर का नुकसान हो रहा है। क्या हमें खुश होना चाहिए यहाँ पर? कोई तो रॉबिन हुड है। हम लोग जो सोचते हैं ना कि सब कुछ भाई हमारे हाथों में, अब आज कुदरत ने भी बता दी कि भाई सब तुम्हारे हाथ में नहीं है, सब मेरे हाथ में। अल्लाह का निजाम है भाई ये। अब भाई ये एक ऐसा शहर है जहाँ पर है ना हॉलीवुड की मूवीज बनती है, जितने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है, जहाँ पर वाकई में ऐसे झूठी आग दिखाई जाती है, पिक्चरों में नई नई चीजें बताई जाती है। आज ये सिटी खुद उसकी गिरफ्त में आ गई है। आज जो पिक्चर अब तक चल रही थी ना, अब वो रियलिटी बन गई है। अब रियल में फिल्म चल रही है ना, रियल में आग लग रहा है, रियल में घर जल रहे हैं, सब कुछ रियल हो रहा है। अब हुआ भी किसके साथ में भाई? जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी है उनके घर जल रहे हैं। यहाँ पे आग, पता है इसकी आग लगने की वजह क्या है? यहाँ पर ना ये जो स्टेट है ना कैलिफोर्निया, इतना सूखा स्टेट है ना। सूखा स्टेट मतलब वहाँ पर इतनी गर्मी होती है, इतना ड्राई रहता है। इतनी ड्राइनेस की वजह से ना भाई वहाँ की जो जमीन है ना एकदम बंजर हो गई। ना लगती है ना लगाता है कोई, ये सिर्फ कुदरत का खेल है। कुदरत लगाती है। इतनी यहाँ पे गर्मी पड़ती है कैलिफोर्निया में, इतनी गर्मी पड़ती है कि दरख्त आपस में रगड़ के वो फायर निकल जाता है, और फिर एक से पकड़ के दूसरे से पकड़ के तीसरे, और कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। करेक्ट, कुदरती आग लगती है, मतलब एक चिंगारी सी हो जाती है और गर्मी की वजह से। और हवाएं वहाँ पर इतनी तेज चलती है ना, वो हवा के चलने से ना वो चिंगारी आग में बदल जाती है, और पूरे के पूरा शहर है ना भाई आग की लपेट में आते। एक घर से दूसरा घर, और यहाँ पे घर मोस्टली होते किसके? लकड़े के होते। तो भाई वो आग जल्दी से पकड़ लेती है, और सिर्फ एक नेबरहुड नहीं जल रहा है वहाँ पर, जल रहा ना पूरा शहर जल रहा है। बड़े बड़े जो ब्रांड है ना, बड़े बड़े डिजाइनर्स है, लुई विटॉन, गुच्ची, 10 मिलियन के घर जल के राख हो गए, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया। पहली बात, वहाँ पे इतनी ड्राइनेस है कि भाई वहाँ पर पानी नहीं है आग बुझाने के लिए। फिलहाल ये वो ऐसा शहर है जहाँ पर भाई एक गुच्ची के बैग की जो कीमत है ना, आज वही कीमत में भाई पानी बिक रहा है वहाँ पर। क्यों? बिल्कुल, क्योंकि ये तो तू सही बोला। अगर आप लोग वहाँ पर पानी की बोतल जाकर दोगे ना भाई, आप अमीर बन जाओगे। ऐसी सिचुएशन है भी वहाँ। बात सही है। आगे एक पानी का बोतल अगर आपने दे दिया तो आपका नाम सिकंदरों के नाम में आ जाएगा, आप सिकंदर बन जाओगे। अब भाई ऐसे टाइम पे ट्रम्प का क्या बोलना है? ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे पूरी गलती है ना, वहाँ के जो गवर्नर है ना गेविन, उनकी पूरी गलती है। और वो ये बता रहे कि भाई उनको है ना
पानी वगैरह का इंतजाम करना उनका फर्ज बनता है। और ये वो बोल रहे हैं कि भाई ये मैं अभी से नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज ये सारी जो आग वगैरह लगी है ना आज से 2 साल पहले भी लगी थी और ये ना कैलिफोर्निया में लगते रहते है ना। ऐसी बात नहीं कि आज पहली बार लगी है, ये वहाँ का सिलसिला है, वहाँ लगता ही रहता, लेकिन पता नहीं इंतजाम क्यों नहीं किया। इस बार सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा नुकसान है ना उनको इस बार हुआ। तो ट्रम्प बोल रहा है भाई जो वहाँ के जो गवर्नर है ना उसको इसका इंतजाम करना चाहिए था। वो बोल रहे हैं कि भाई फायर हाइड्रेंट्स नहीं है, क्यों नहीं है सिटी के अंदर। बोल रहे हैं कि तुम लोग ये प्रायोरिटी देते हो, किसको प्रायोरिटी दे रहे हो, इलीगल जो आ रहे हैं ना तुम उनको प्रायोरिटी दे रहे हो, अपने स्टेट में तुम उनको पनाह दे रहे हो, तुम उन सारी चीजों पे खर्चा कर रहे हो। लेकिन जो वहाँ के जो सिटीजन है, अमेरिका के जो सिटीजन है, इतने रिच लोग भाई वहाँ पे टैक्स पे करते हैं, उनको इसका फायदा क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भाई सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं? जो इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, जो बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका आ रहे हैं, कैलिफोर्निया सबसे ज्यादा लोग है ना कैलिफोर्निया जाते हैं और पूरा पैसा है ना इनका वहीं पर खर्चा होता है। और भाई ट्रम्प ने तो ये तक के बोल दिया है कि भाई यहाँ पर ना गलती जो बाइडेन की भी है, जो पैसे की फैसिलिटी और बेनिफिट भाई अमेरिकन सिटीजन को होना चाहिए था, वो सारे पैसे कहाँ पे जा रहे हैं? इजराइल जा रहे हैं। तो मतलब ट्रम्प भी है ना भाई इस चीज के खिलाफ है। इनफैक्ट अमेरिका के जो सिटीजन है वो लोग खुद बोल रहे हैं कि भाई इतने सारे पैसे तुम लोग इजराइल में भेज रहे हो। नहीं, बात तो गलत ही है ना, बात सही कहाँ से है? पहले घर के लोग भूखे मर रहे हैं, घर के लोगों के पास काम नहीं है, घर के लोग परेशान है, तुम्हारे कैलिफोर्निया में कोई इंतजाम सही नहीं है। ये कोई आग पहली बार नहीं लगी है। अब जैसे कि दुबई में बारिश होती है तो वहाँ तो पहले बारिश होती ही नहीं थी, तो इसलिए गटर बना नहीं था, इसलिए वहाँ पे फ्लड आ गया था। सही बात, यहाँ तो आग लगती रहती है। करेक्ट। तो भाई इसका इंतजाम क्यों नहीं हुआ है? ट्रम्प अपनी जगह पर सही है, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, उसको भी एक मुद्दा मिल गया कि भाई ऐसे टाइम पे उन लोगों की बैंड बजा दो, क्योंकि वहां से वो वोट जीते नहीं है, इलेक्शन जीते नहीं है। खैर यहाँ पे बात सिर्फ इलेक्शन की नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है भाई फैसिलिटीज की। अमेरिका के और कैलिफोर्निया के 65% टैक्स पेयर, जो 65% जो टैक्स जाता है ना वो इस सिटी से जाता है भाई, जहाँ पे सबसे ज्यादा अमीर लोग रहते हैं, करोड़पति रहते हैं, मिलियनर्स रहते हैं भाई, वो टैक्स पे करते हैं और उन्हीं के घर आज बर्बाद होकर जल रहे हैं। और भाई ऐसे टाइम पे फिर एलॉन मस्क जो भाई ट्रम्प के एकदम खास है, उन्होंने भी भाई हाथ उठा दिया। क्या बोल रहे हैं वो भी कि भाई अगर तुम लोग इस चीज पे ज्यादा फोकस करोगे, डाइवर्सिटी, दूसरे जो कंट्री के इलीगल लोग हैं उनको यहाँ पर लाके रखेंगे, इस पे फोकस करोगे तो मेन जो मुद्दे तो फिर तो आप उसके ऊपर फोकस ही नहीं कर पाओगे। और भाई इससे काफी सारे अमेरिकन लोग भी चिड़े हुए, जो कैलिफोर्निया में जो फेस कर रहे हैं वो चिड़े हुए, बल्कि जो दूसरी जगह से भी देख रहे ना उनके भी रिश्तेदार है, उनके भी परिवार है जो भाई वहां पर जल रहे। और सिर्फ अमीरों के घर नहीं, अब इतनी ज्यादा फैल गई है ना ये आग कि भाई जो मिडिल क्लास के आसपास के जो नेबरहुड है ना भाई, वहां पर भी पूरी आग लगकर पूरा बर्बाद हो रहा है और रोस्ट हो रहे हैं। इतनी गर्मी हो रही है वहाँ पे, इतनी गर्मी हो रही है और ठंडे से हम यहाँ खड़े नहीं हो पा रहे हैं। ये क्या है? ये मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप ही लोग कमेंट में लिख के बताएं ये क्या माजरा है। अभी देखो यार, इसको एक और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। देखो भाई कुदरत है, अल्लाह का निजाम है, ये हर एक चीज है ना उसके हाथ में, उसके इख्तियार में। एलए और कैलिफोर्निया एक है ना भाई दुनिया का सबसे महंगा इलाका है, लेकिन सबसे घटिया काम, सबसे गंदे काम भाई वहीं पर होते, एलए में ही होते। और भाई वहां पर है ना शैतानी जितने भी लोग हैं ना भाई, तो आपको वही सिटी में सबसे ज्यादा मिलेंगे, वहीं से निकलते हैं। ड्रग्स सबसे ज्यादा वहीं पर होता है भाई। क्या आपको लगता है मामा ये अल्लाह की मार है? मैं गया था, सैन फ्रांसिस्को गया था, हाँ, और ब्रिज के नीचे वहाँ पे फिजा होना चाहिए, सबा होना चाहिए, वहाँ चरस की बदबू आ रही थी। अरे बाप रे, पूरा बीच चरस से भरा हुआ, इतनी बदबू आ रही थी कि शादियाँ 5 मिनट भी नहीं रुकी। सोचो, बोली लेट्स गो। हम लोगों को लगता है ना कि भाई सारी चीजें हमारे हाथ में, अमीर शहर होने के बावजूद आज वहां पर ना उनको मदद नहीं मिल रही है, उनको पानी नहीं मिल रहा है। भाई ये पानी नहीं मिल रहा ना, ये तो बहुत एक्सट्रीम हो गया। और यहाँ पर ना भाई मैं यही बोलूंगा कि उनकी कोई तो ऐसी खता हुई है, ऐसी कोई तो गलती हुई है जिसकी आज उनको मार पड़ रही है। ऐसे ऐसे लोग हैं बेचारे जो 50-50 साल से उस घर में रह रहे हैं और लोग उनको अपने आंख के सामने उसका घर जल रहा है, देख रहा है और कुछ कर नहीं सकता। सोचो उसके दुख का क्या अंदाजा होगा। मेरे घर में एक टीवी जल जाता है, इतना दुख होता है, फोन टूट जाता है, इतना दुख होता है, किसी का घर जल रहा है। तो इस पर मुझे एक गाना याद आ गया कि कल चमन था आज ये सेहरा बना, देखते ही देखते ये क्या हुआ। भाई ये है जिंदगी, ये रियलिटी है लाइफ की। भाई लोगों को बात करनी नहीं हो रहा, सांस नहीं ले पा रहे लोग। इतना पोल्यूशन बढ़ चुका है, इतना कार्बन डाइऑक्साइड पूरे शहर में बढ़ चुका है कि लोगों को सांस लेने में सफोकेशन हो रही है। इतनी सारी हेलीकॉप्टर वहां पर उड़ रही है ना, मतलब यार ये भी है ना, ये भी अल्लाह ताला दिखाना चाहता है, कुछ तो सबक सिखाना चाहता है। अभी भी मौका है, हमें सीख लेना चाहिए। नहीं, सीखना तो हमको हर पल में है, कुछ सोच के भी सीखना है, कुछ एनालाइज करके भी सीखना है, क्योंकि अब हमारी उम्र हो गई है। आप भी हुई है मामा? अरे हाँ, मैं तो भूल गया था। तेरे साथ रहने के ना मेरे अंदर भी जवानी चढ़ जाती है। हाँ तो फिर ऐसा मत बोलो उम्र हो गई है, फिर जवानी आ गई है। अभी भी सीखो, आ जाती है ना? तो तेरे साथ मैं भूल जाता हूँ, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। मैं सुनकर देखकर न्यूज देखकर शॉक हूँ कि भाई ऐसी क्या गलती हो गई कि भाई पूरा का पूरा शहर ऐसे आग की जद में आ गया यार। अल्लाह का मामला अल्लाह जाने,
हम लोग तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। दुआ कर सकते हैं, हमें हाँ। खुश नहीं होना है। अब अल्लाह के मामले में हमको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब अल्लाह ने लगाया ये आग तो अल्लाह ही बुझाएगा, और अल्लाह ने कुछ सोच समझ के करता है। सही उसमें बात है। जरूर कोई गुड रीजन होता है। वहाँ की तो प्रॉपर्टी प्राइस भी गिर गई, एकदम 0 पे चली गई है। आपको 2 लाख में आलीशान घर मिल जाएगा। लोग बोल रहे हैं कि ये जो हुआ ना, इसकी वजह से एक चीज एक्सपोज हुआ कि भाई कैलिफोर्निया के जो रूल्स है, जो लॉज है, वो है ना भाई फेल हो गए इनको वो सारी चीजें प्रोवाइड करने में जिसकी इनको अभी फिलहाल जरूरत है। इतनी अमीर सिटी होने के बावजूद, इतने अमीर और करोड़पति वहां पर रहने के बावजूद, जितने इनके पास रिसोर्सेज है वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू जो उनकी हालत हो रही है फिलहाल। उस तरफ इनका ध्यान गया ही नहीं कि आग लगेगी, आग बुझेगी, सामान की जरूरत पड़ेगी, उस तरफ ध्यान नहीं गया इनका। अगर ध्यान चला जाता ना तो फिर आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इनका ध्यान जा रहा है गाड़ी बनाने में, बिना ड्राइवर की गाड़ी बनाने में। और ठीक है, अपनी जगह वो भी सही है, लेकिन भाई फिर ऐसी सिचुएशन में ना आप उस हर एक चीज का इंतजाम रखो, लोगों को इस तरीके से छोड़ मत दो उनके ऊपर। हाँ, हाथ ऊपर मत करो। ट्रम्प ने हाथ इसीलिए ऊपर किया है क्योंकि अभी तक वो ऑफिस में आया नहीं है, तो वो कुछ कर नहीं सकता, वो कुछ कमांड दे नहीं सकता कि ये करो वो करो। अभी सिर्फ करने वाले कौन है? कैलिफोर्निया का गवर्नर गैविन और भाई बाइडेन साहब। इन दोनों को मिलकर अभी तक कुछ करना पड़ेगा 20 तारीख के पहले। 20 के बाद फिर भाई ट्रम्प को इसकी कमान संभालनी पड़ेगी। अभी 20 तारीख को रहे कितने दिन गए? तो मैं तो यार फिलहाल यही सोच रहा हूँ कि ऐसी सिटी में इतना बड़ा कारनामा होना, लोग उससे डील करना, लोगों के घर बर्बाद होना, मतलब ये बहुत बड़ी न्यूज है आज की तारीख की यार। मतलब आज इतना बड़ा नुकसान है ना, मतलब जिसके साथ हो रहा होगा ना वही सोच रहा होगा। अच्छा, एक चीज सोचने की बात है, जो मुस्लिम्स हैं यहाँ के, भाई उनका क्या रिएक्शन है? दुनिया भर के जो मुसलमान है उनका क्या रिएक्शन है? क्योंकि मैंने ना अभी एक वीडियो देखा था, वहां पर क्लियरली पता है वहां पर क्या बात हो रही थी कि भाई वहां पे ना एक हॉलीवुड का सेलिब्रिटी है जिसने क्या किया भाई, फलस्तीन के जो खिलाफ जो हो रही थी ना, उनको बोला उनको और मारो। गाजा में जो हो रहा था ना, बोला था मुसलमानों को और मारो। और आज वही बंदा है भाई जो है ना रो रहा है कि भाई मेरा घर क्यों जल रहा है, मैं बर्बाद क्यों हो रहा हूं। जिसका घर जल गया है वो रो रहा है कि आप अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं करो, किसी के बारे में बुरा भी मत कहो, आपको इधर ही जवाब देना पड़ता है। सही बात है। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या ये अल्लाह की इनके लिए मार है या नहीं है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो भाई जब गाजा के और फलस्तीन की हालत इतने खराब है और अगर आप ऐसे कमेंट मारोगे तो भाई देखो जो आप करोगे ना वो आपको भरना पड़ेगा। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि भाई ये अच्छा हो रहा है उसके साथ में जो हुआ है, लेकिन ये अल्लाह ताला और ये कुदरती दिखा देती है कि भाई कारमा नाम की भी कोई चीज होती है, जो आप करोगे वो आप भरोगे। इसीलिए ना किसी को बुरा बोलो, ना किसी के बारे में बुरा सोचो। इसलिए हम लोग भी ये खुश नहीं हो रहे कि भाई वहाँ कैलिफोर्निया में हो रहा है, बिकॉज मैं कुछ कमेंट्स वगैरह ऐसे ही पढ़ोगे, लोग भाई हंस रहे कि देखो बहुत तुम लोग करते थे ना, बहुत उछलते थे ना, ये देखो अब क्या हो गया। हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम दुआ तो कर सकते हैं। मतलब है कि आप दुआ करें उनके लिए, कुछ कहने से और कुछ उल्टा सीधा कहने से कि खुदा का कहर है, उसने ऐसा कह दिया वैसा। अल्लाह का हमको नहीं मालूम अल्लाह की क्या मसलियत है, अल्लाह क्या करना चाहता है। हमको अल्लाह की बातों में जो अल्लाह करता है अच्छे के लिए करता है, और उसको पता है क्या करना है क्या नहीं पढ़ना है। हम किसी को हम जज नहीं कर सकते कि उसने ये किया तो उसको ये सजा मिली। तो हम सिर्फ उसको अंदाजा लगा सकते हैं, हमारी जितनी सोच हम उतना ही समझ सकते हैं, लेकिन जिसका निजाम है हम कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह की बातें अल्लाह जाने, सारा कंट्रोल उसके हाथ में। सही बात हम घर कैसे चलाते हैं हमको मालूम। इसी तरह से अल्लाह मियाँ को पूरा दुनिया चलाना, उसके पास ये छोटे मोटे काम नहीं है, उसके पास हजारों काम है। और क्या पता कि वो तुमको आजमा रहा है, ये तुम्हारी आजमाइश हो कि तुम दूसरों के बारे में कैसा सोचते हो जब किसी को तकलीफ में देखते हो। तो इस बात का ना यार जरूर एक बार ख्याल रखना और कमेंट करके बताना आप क्या बोलते हो इस बारे में। और यही सारी चीजें आज ये वीडियो बनाने का मकसद भी ये था कि आपको ना भाई रियलिटी बता दें कि एक्चुअली में कैलिफोर्निया में हो क्या रहा है। न्यूज में शायद से आप देखोगे आधा अधूरा आपको समझ में आएगा, लेकिन ये आपका जानना जरूरी है कि भाई एक्चुअली हो क्यों रहा है। और यहाँ पे जो मुस्लिम्स भी है उनका क्या रिएक्शन है, वो भी उनके लिए दुआ ही कर रहे हैं। बस इंसानियत का तकाजा है, सिर्फ दुआ करें, तोहमत के लिए उंगली ना उठाएं। यार हम लोगों के पैरों के नीचे ना बर्फ देखो कितनी ज्यादा बर्फ है, ये देखो। और मामा इस वक्त बर्फ में खेलने के लिए बेताब हो रहे। मामा मैं जूम नहीं करूंगा क्योंकि अमेरिका जल रहा है और आप बर्फ से खेल रहे हो। नहीं, हाँ यार ये बात कैसे तो गलत मुसलमान है। हो? नहीं बिल्कुल आप तुम सही कह रहे हो। पूरी जमीन देखो सफेद होगी, जैसे गाना नहीं है बर्फ की चादरें ओढ़े हुए। आज ये इतना हंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कैलिफोर्निया की हालत देखे मैं इतना दुखी हो चुका हूँ कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं आज बोलूँ क्या। ये देख रहे हो ना आप लोग, ये पानी भाई फिलहाल है ना कितना डिग्री है मालूम आप लोगों को, देखो कितना -1 डिग्री आप लोगों को दिखा रहा है। और पूरा बर्फ है ना, ये पूरा पानी ना पूरा बर्फ बन गया। अब इसके ऊपर हम लोग ना पूरा चल सकते हैं अगर इसी तरह से बर्फ गिरता रहा। हाँ। और यही मौसम रहा। हाँ। तो आप देखना कम्युनिटी वाले यहाँ पे आके स्केटिंग करेंगे। लेकिन खूबसूरत कितना लग रहा है। अरे हसीन मुल्क है यार, अमेरिका हसीन मुल्क है। ये मेन मेड नहीं है, ये ऑर्गेनिक है, बिल्कुल ही ऑर्गेनिक। कुदरत का ये कुदरत ने बनाया है। लेकिन अब देखो भाई कुदरत भी है ना अपने एक अंदाज है, कुदरत के भी एक जगह है ना भाई कर देती है तो ऐसी हरियाली ऐसे सफेदीपन पैदा कर देती है। और एक तरफ जब कुदरत को भाई गुस्सा आता है ना, जब हम उसके साथ में खेलते हैं, जब जमीन पे ज्यादा पाप होते हैं ना, तो फिर होता है भाई
कुदरत का कहर। बोलते ना 100 दिन सुनार के 1 दिन लोहार के। करेक्ट है। पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो फिर इसी तरह की हरकत होती रहती है। ये शाइनी, ये इसके जो ऊपर मैं आप देख चलूंगा। रहे हो, ये वो बर्फ है कि आप खड़े खड़े मर सकते हो। इसमें सर फूट जाता है, मुंह फूट जाता है, लहूलुहान हो जाता है, इसके अंदर खून मिल जाता है। ये बहुत डेंजर है। इस बर्फ पे जिसने चलना सीख लिया ना, उसको अमेरिका में रहना आ गया। करेक्ट, इसकी बात कर रहे हैं। ये देखो पूरा चिकना है। पत्थर वो इतना फिसल के गिरेगा ना, सर फाड़ देगा। अरे बाप रे बाप, बहुत डेंजर है। इसीलिए हम लोग यहाँ चल रहे हैं कि भाई इसके अंदर एक ग्रिप मिल रहा है। ये रस्सी पकड़ के Yes. आप पूरा आगे तक जा सकते हो उधर पे, है ना। ये लकड़ी का मैं इसमें डाल के देखता हूं। फेंको, देखो फेंको। ये जाए, इसकी क्या हालत होगी ये देखो। ओए शाबाश, ये देखो। ये देखो, अभी मैं पहला बर्फ को हटाता हूँ, ठीक है। देखो क्या कर रही है, ये जा रहा है बर्फ के अंदर उतर रहा है। ये सिर्फ आपको अपनी मेहनत दिखाने का ये नतीजा दिखा रहा है कि हम लोग क्या क्या करते हम हैं। लोग ये देखो, हम आप लोगों को खुश करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, क्या क्या जतन करते हैं आपको। क्या मालूम पड़े, ट्राई करना पड़ेगा। ये देखो अभी ये बर्फ में ये उतरेगा। ये देखो दोनों पाँव पूरी जम गई है। दोनों पाँव शिट, दोनों पाँव रख। आई शाबाश, पलट पलट मेरी। ये देखो पानी में ये पूरा थोड़ा एक कदम आगे चल। सब तो पत्थर ही है, सब पत्थर। तू जा सकता है, थोड़ा सा और आगे बढ़। क्या बन गया पानी। देखो इधर आगे तक जाऊँ, वहां तक नहीं, एकदम आगे तक मत जा, थोड़ा दूर तक जा। अगर कुछ हुआ तो मैं भी तेरी मदद कर सकता हूँ ना। यहाँ रस्सी है, ये रस्सी मुझे बचा लेगी। पत्थर है, पत्थर है, उन्हें को कुछ नहीं होगा। जाना चाहता है तो जा। अब आप लोग खुद सोचो। तू सेफ है। नहीं मामा, खुद सोचो, मैं पानी पे खड़ा हूँ। देखो ये लौंडा बर्फ पे खड़ा है, पानी पे खड़ा है। पानी पूरा जम गया है, जमीन बन चुका है। ये चाहे तो इसमें नाच सकता है, गाना गा सकता है, खेल सकता है, कबड्डी खेल सकता है, स्केटिंग कर सकता है। स्केटिंग कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये इतना इनफ है। दैट्स एनफ, राइट। चलो आप मना कर रहे इसलिए मैं ऊपर आ रहा हूँ। नहीं, आ जाओ, आ जाओ। हम लोग की मेहनत इतनी काफी है। और यहाँ पे ना भाई हम लोग के घर के पास ही ना एक जगह है, यहाँ पे ना पूरा कोर्ट वगैरह लोग ने बने। यहाँ पे ना भाई बास्केटबॉल वगैरह खेलते हैं, टेनिस देखो, वगैरह लोग कुत्ते खेलते लेके हैं। घूमते हैं। हाँ, यहाँ पर अब फिर ये भी देखो देखो भाई, कि इतनी ठंडी में इंसानियत की एक हद होती है। हाँ। ये कुत्तों को लेके देखो, ठंडी में कितना दिल करे ना करे, लेकिन ये कुत्तों को लेके बाहर निकलते हैं। इनको खाना खिलाने के लिए, इनको पेशाब कराने के लिए। देखिए इंसानियत देखो। सही और बात। एक हम लोग हैं कि क्या बताएं, अगर ये फिल्टर नहीं चलता होता हाँ। तो ये भी जम जाता। पूरा जम जाता ना। पूरा जम जाता। ये पूरा मंजर देखो ना, क्या मंजर लग रहा है। ये कितना अलग मंजर लग रहा है। देखो देखो छोटा सा आइलैंड बन गया है। देखो क्या प्यारा लग रहा है यार। ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत लग रहा है। देखो और वहाँ देखो, वहाँ छोटे छोटे घरों में लोग रहते हैं। एक तरफ कैलिफोर्निया और एक तरफ हमारा मैरीलैंड है। भाई कमाल हो गया यार। तो अभी आप लोग यार खुद कमेंट करके बताना ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, इस तरीके की वीडियो आपको कैसी लगी। मैंने सोचा थोड़ी सी कोशिश करके आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूं। प्लीज कमेंट करके बताना कैसा लगा आप लोगों को। प्लीज हमारी मेहनत की अफजाई करें, हिम्मत अफजाई करें, हमारी मेहनत का सिला दे। कुछ नहीं कहें तो कुछ तो कह दे, कमेंट में कुछ दो लाइन ही लिख दे। अच्छा, मैं जानता हूँ कि आप लोग अच्छा लिखते हो। सब्सक्राइब करें।